और हमारे साथ जो है राजेश बंसल जी जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल, क्योंकि मैं लेवल्स पे आऊँ तो आपके हिसाब से मैं समझना चाहता हूँ कि कल सर हुआ क्या आखिरी एक घंटे में यहाँ पर। क्या बाजार जो है वो एग्जॉस्टेड हो गए हैं, या फिर जो कल से अब नतीजों का सिलसिला शुरू होने वाला है वो एक जो है उसका असर दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर? नहीं नहीं, हर जी कल वो थर्ड वेव खत्म हो रही थी जी। तो 25,201 रुपये पे 1.618 होती है थर्ड वेव। फर्स्ट जी। वेव का थर्ड वेव और एग्जैक्टली वहां पहुंच के ही बाजार को करेक्शन लेनी होती है। तो करीब करेक्शन बनती थी 100 सवा 100 पॉइंट की, तो 100 सवा 100 पॉइंट की एग्जैक्ट करेक्शन हुई। बिल्कुल नॉर्मल है। और इस बीच में क्या होता है, बाजार ओवरबॉट हो जाते हैं। पिछले 5-6 दिन से लगातार जैसे बाजार चल रहा है, एक्सपायरी के बाद से लगातार बाजार चल रहा है। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, सोमवार, 5वां दिन हो गया था कल मंगलवार को मान लें। और लगातार बाजार चल रहा है। नीचे के लेवल से बाजार ने 600 पॉइंट की रैली ले ली, तो ओवरबॉट इंडिकेटर हुए तो वो भी कूल ऑफ हो जाते हैं। नॉर्मल था। हमने शॉर्ट किया था, आपको देखें, हमने कल शॉर्ट का भी मैसेज लिखा था 180 से 200, और उस रेंज से बाजार ने 2 बार 100 पॉइंट की गिरावट दी। तो नॉर्मल था और बहुत अच्छा हुआ है। और बड़ी खुशी की बात है कि बाजार अब 24,450 की तरफ जाने वाला है। अगले 2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर। परसों बल्कि मैं कल जुड़ नहीं पाया, उसके लिए अपने व्यूअर से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन परसों सर जो आपने कहा बाय ऑन डिप्स की, मैंने आपसे पूछा था कि सर क्या मौके पे हम लोग जैसी गिरावट आए तो उसको खरीदारी करें, और बिल्कुल सर आपकी जो रणनीति थी सटीक बैठी। बाय ऑन डिप्स पे जिन भी निवेशकों ने यहाँ पर निवेश किया एक अच्छा पैसा यहाँ पर बनाया है। अब सर मेरा सवाल ये कि कल जो है वो हम लोग देखिए 25,200 पर टिक नहीं पाया बाजार, तो एक ये रेजिस्टेंस के तौर पर, हर्डल के तौर पर स्थिति दिख रही है। आज आपको लगता है ये पार होती हुई दिखेगी, या फिर ये एक हर्डल है अभी आगे के वाले दिनों में चुनौती बनकर उभरेगी? नहीं, आज और इससे के नीचे बाजार कंसोलिडेट होगा। जी। क्योंकि कल 25,180 से 220 के बीच में सेलिंग पैटर्न ऑब्जर्व हुए 2 घंटे तक। जी। तो बाजार थोड़ा आज कंसोलिडेट करेगा। ये इसके आजू बाजू रुकेगा 200 के आसपास। एक आज नहीं क्रॉस करेगा। क्रॉस करेगा भी तो गिर जाएगा, फिर सस्टेन नहीं कर पाएगा। और फिर कल से बाजार फिर आपको नई रैली में दिखेगा। वाह सर, चलिए कल से नतीजों की शुरुआत हो रही है, एक अच्छी रैली ही आप कह रहे हैं, उम्मीद करके चलते हैं हम लोग। और हालांकि नंबर्स जो हैं वो ज़रूर देखेंगे हम लोग, लेकिन सर आज की स्ट्रेटजी क्या हो, क्या किया जाए, किस तरीके से ट्रेड लिया जाए? अगर हर्ष जी, हमारी कैलकुलेशन ये सही है कि कल थर्ड वेव खत्म हुई है 25,201 पर, और उसका फोर्थ वेव की करेक्शन है। तो फोर्थ वेव की करेक्शन 25,035 के नीचे नहीं जाती है। अच्छा। और इसलिए फिर नहीं तो फोर्थ वेव नहीं रहेगी ये। थर्ड वेव कभी भी 38% ज्यादा रिट्रेस नहीं होती है। तो इसलिए 25,035 के नीचे आज बाजार नहीं जाना चाहिए। तो हमने आज स्ट्रैटेजी रखी है 25,040 से 25,070 के बीच में हम खरीदारी करेंगे। हो सकता है बाजार 60-65 से ही लौट जाए, हो सकता है बाजार 70 से ही लौट जाए, ये अभी नहीं कह सकते। इसलिए हमने रेंज रख ली है 25,040 से 70 के बीच में हम खरीदारी करेंगे। और आज ही आपको 25,200 फिर देखने को मिलेगा। हो सकता है बाजार कल के हाई को भी क्रॉस कर जाए, 25,240-50 भी चला जाए, पर 200 तो जाना ही चाहिए। ठीक है, तो सर क्लोजिंग भी ऊपर ही होगी 200 के? वो अभी कहना मुश्किल है कहां तक जाता है, 250, 60, 70 जाता है कि नहीं जाता है। हो सकता है 200 के आसपास ही जाए। तो क्लोजिंग शायद ना हो, पर क्लोजिंग कल 200 के ऊपर जरूर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी खरीदारी के लेवल हो गए 25,040 से लेके 25,070 के बीच गिरावट पर खरीदारी करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस 25,005 के नीचे का रखें यहाँ पे, और टारगेट जो है 25,200 तक के इंटरडे की तेज़ी की उम्मीद मान के चले हम लोग। और यहाँ पर जो है अगर आप देखें बिकवाली के लिए जो स्ट्रेटजी है वो साफ तौर पे 25,250 से लेकर 270 के बीच में बेचें। यहाँ पे स्टॉप लॉस 25,300 के ऊपर का, और इंटरडे में जो सर ने बताया गिरावट के जिस हिसाब से वो लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर।